गाय को थोड़ी बोला मैं टक्कर मारूंगी तो वो पंजाबी है या बढ़िया है। लोग इस सोच के हैं, सच्चाई है ये। बोला हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना यार, हमारा भरा नाराज हो जाएगा, हमारा लाला जी नाराज हो जाएगा। अब भाई भरा नाराज कर लो या स्वर्ग की टिकट ले लो, एक काम होगा। मैं चिराग शर्मा इस समय हिसार के डबल फाटक के पास मौजूद हूँ, जहाँ पर एक समाज सेवी एक बड़ा दावा करते हुए, बड़ी घोषणा करते हुए कि लवारिस पशु दिखाओ और 100 रुपये इनाम ले जाओ। अब 2-4 मुद्दे हैं, वो हर जगह आरटीआई लगाकर समाज सेवा में आगे बढ़कर आवाज़ उठाते हैं। तो पूरा मामला जान लेता हूँ। अनिल महिला मौजूद है मेरे साथ फिलहाल, जो हर जगह बात करूँ, हिसार शहर के चप्पे चप्पे पर नजर होती है गिद्ध की तरह। अब जान लेता हूँ कि इस मामले को किस प्रकार से देख रहे हैं। अनिल जी नमस्कार। नमस्कार सर। भाई पहली बात तो मेरा ढूंढ भी कुआ हुआ आगे। क्यों जनाब, क्या बात कर दी? घोषणा ऐसी कर दी आपने, ऐसी कर दी 100 रुपये आवारा पसी दिखाओ, एक दिखाओ, ये 500-700 तो तामिल ले जाओगे खड़े खड़े ना भाई साहब, तो आपने तो दावा है ना भाई, ऐसा कोई दावा को नहीं। ताम ढूंढ भी कुआ दोगे, इतने आदमी कौन सड़क पे जितने आवारा पशु है। अच्छा जी, आइए भाई आइए, दिखा देंगे झाड़ू लेके ले आओ पीछे। अनिल जी पहले बताओ, साफ सफाई को किस प्रकार देख रहे हो, कैसे हालात हैं? ऐसा है जी, साफ सफाई तो जो ठेकेदार की है ना, वो तो व्यवस्था खराब आपके सामने ही है। देखो ढेर ये देखो, और इस साइड में देख लो, जैसे वो दिल्ली वाला पहाड़ बनाने की तैयारी है, इस साइड में देख लो, ठीक है। उस साइड में देखो आप। असल में क्या है कि हमारा नगर निगम ने ठेकेदार को दे रखा है, जो बीजेपी का नेता है, ठीक है। उसने पहले बात तो जो डोर टू डोर कूड़ा चुकता है ना, उसकी खुद की जगह होना चाहिए, वहाँ पे हटाना चाहिए, वो भी उसके पास नहीं है। सफाई के टेंडर दे रखे हैं, वहाँ भी कहीं सफाई नहीं है उसके। मैं कई बार तो फोटो दे चुका नगर निगम कमिश्नर को जुर्माना लगाने के लिए, आज तक तो जुर्माना लगाया को नहीं, क्योंकि वो अपना चढ़ावा चढ़ाता है कमिश्नर साहब को, मेयर साहब को और अपने निकाय मंत्री को। वो कह रहे हैं, निकाय मंत्री कह रहे हैं भ्रष्टाचार के जनता को फायदे बताओ, है। देखो नगर निगम कमिश्नर की मतलब इनकम कितनी बढ़ेगी, मेरी कितनी बढ़ेगी, मेयर की कितनी बढ़ेगी, जनता जाए बाढ़ में। अभी एक बोला को नहीं, खड्डा कोई पूछा तो आप से वो बताओ। अभी ये बयान नहीं देखा आपने कि अगर जनता खड्डे की बात कर रहे हो तो आप गौरव की बात करो, आप भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो तो हमारा जो विकास हुआ है उसकी बात करो। जैसे उसके 2 PA लगा रखे हैं जैन साहब, उनका भी बड़ा विकास हो रहा है, मेयर साहब का भी हो रहा है। तो जनता तो गंदगी में रहने की आदत है। अब पशु है, ये देख लो, इनने जो आवारा पशु मुक्त का वो कर रखा है ना दावा, वो फैल हो चुका, फैल तो था ही, इनको वापस लेना चाहिए। अब अभी तो कुछ भी को नहीं, आप शाम को 4 बजे आना है यहाँ, कम से कम 500 मिलेंगे आपको। और यहाँ को नहीं, हिसार में ऐसी कोई जगह को नहीं। आप मरेंगे तो आम आदमी मरेंगे। इसको गाय को थोड़ी बोला मैं टक्कर मारूंगी तो वो पंजाबी है या बढ़िया है। लोग इस सोच के हैं, सच्चाई है ये। बोला हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं ना यार, हमारा भरा नाराज हो जाएगा, हमारा लाला जी नाराज हो जाएगा। अब भाई भरा नाराज कर लो या स्वर्ग की टिकट ले लो, एक काम होगा। ये वो बस स्टैंड का गेट खोल दिया ना, वहाँ पे क्या है कि अंतिम संस्कार के वो लोग जो दिक्कत आएगी, फिर उसमें सबसे बढ़िया वर्ग है ना, क्योंकि आपा तो पैरे चल जाते हैं, बढ़िया वर्ग गाड़ियों में जाता है, तो उनकी गाड़ियाँ खड़ी होगी, वहाँ अंतिम प्रक्रिया होगी, वहाँ बस की पों होगी। फिर ये कहेंगे कि कमल गुप्ता ने गलत करा। जनता को आवाज़ उठानी चाहिए। आप ये मत देखो आपकी जाति का, धर्म का, पार्टी बढ़ी पुंजड़ा में। पहले अपने आप को देखो, अपनी सुविधा के लिए देखो, अपना हक भी देखो और हक के साथ साथ कर्तव्य भी देखो, तब बात बनेगी। अनिल जी एक बताओ, जनता वोट डालती है, सत्ता में कोई भी सरकार लाए जनता ही लाती है, पर जनता चुप क्यों जाती है बाद में? ऐसा है, जनता में सबसे मोटी दिक्कत यही है कि सवाल नहीं करती। जब जनता सवाल करना लग जाएगी ना, फिर वो करेगी। अब वोट करती है ना, तो वोट करती किस पे है? जाति पे करती है। अब आप ये लगा लो, कोई भी राजनीतिक दल है वो जाति आधार पे देता है, काम के आधार पे नहीं देखता इस जाति के कितने हैं। चाहे वो देश को बेच दो, उसको कोई मतलब नहीं है, उसको तो जाति देखनी है। जब इंसान, एक आम वोटर जाति और धर्म के ऊपर पार्टी को छोड़कर व्यक्ति की विशेषता पे काम करेगा ना, वोट करेगा, तब ये सारी समस्या ऑटोमेटिक खत्म है। और सवाल करना जरूरी है भाई साहब। आप वो, मैं आपके कई वो देखता हूँ, कई 1-2 भाई है, आप लोग तो चलो कमल गुप्ता जी या मेयर के पास नहीं पहुंच सकते, लेकिन 1-2 हट्टे कट्टे हैं, वो पहुंच जाते हैं, लेकिन वो सवाल नहीं करते, वो उनकी खुशामद करते हैं। अरे सर आपने ये कर दिया, सर हिसार की जनता खुश है आपसे, है हिसार। लेकिन क्वेश्चन कर ले, नुआ जी भ्रष्टाचार हो रहा है, मैं सबूत के साथ हूँ, मैं उनको बार बार कह चुका हूँ, उनके नीचे क्वेश्चन डालता हूँ, मैं पूछियो, पूछे को नहीं, पूछेंगे तो वो लाला जी कुछ दे रहा है भ्रष्टाचार में से, उसको कैसे आएगा? अगर आप इसको माइक को उठा रखा है ना, तो माइक को उठाओ तो आप भ्रष्टाचार की जनता की सुविधा के लिए, अगर मैं भी कोई गलत काम करने हो तो मेरे से भी पूछो।
मतलब आम जनता क्वेश्चन आप लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन एक दो करते नहीं है, वो गलत है बात है। अनिल जी मेरे आजकल नींद अच्छी आ रही है लाइट के कट को लेकर? ऐसा देखो भाई, अपन ने जब से प्रदर्शन कराया था ना, उसके बाद रात के 8 बजे के बाद हमारी तो गई को नहीं। आ रही बात नींद की, तो हम मेहनती लोग हैं, हमने तो गर्मी में भी नींद आ जाओ, हमारा कोई फर्क हो नहीं। हम तो उन जो लाला जी थे, इसी में दिक्कत होया करती, उनके लिए लड़े थे, और वो ही आए को नहीं। लेकिन फिर भी हम देखो, कोई हमारे साथ जुड़े या ना जुड़े, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कई मेरे को कहते हैं, तुम ले यार आपके साथ, मैं बोला भाई जो जुड़ना चाहता है वो अपने रोजगार पे जाएगा 10 बजे। देखो आपकी ड्यूटी है, कहीं नौकरी करोगे तो जो लाला जी है वो नु सोचा ये मेला कर ही देगा, हम क्यों गर्मी में रहा, तो ये फर्क है। तो उसके बाद देखो 8 बजे के बाद से कोई कट मारा तो लगा को नहीं, और लगभग शहर में भी नहीं लगा। अगर जनता आवाज़ उठाए, और दूसरी बात मैं अब भी कहता हूँ कि सभी ऐसी सरकारी कार्यालयों से बंद कर दें। 10 बजे अफसर आते हैं, 8 बजे पंखे चल जाते हैं, तो वो भी बंद करें। जब आए, जब भी फिजुल्ली, मतलब आम जनता किसी भी दफ्तर में जाए ना, जहाँ भी फिजुल्ला पंखा चलता है उसकी फ़ोटो डालो, और आप फेसबुक पर डालो, नहीं डाल सको तो मेरा 98-127-72-038 है। क्योंकि हम मिलकर ही शहर को सुधार सकते हैं। ना तो अकेला महिला कर सकता, ना अकेला कमल गुप्ता कर सकता, ना अकेला कमिश्नर कर, वे तो माल खाने में है, उनको तो माल से मतलब है, और ये चक्कर है। अनिल जी एक बात बताइए, आप इतना बेपाक बोलते हैं, कई बार देखिए सरेआम बोल देते हैं और सबूतों के साथ आप बता रहे हैं जो भी पूरा मामला, तो आपको डर नहीं लगता? आप भी, आपका घर परिवार है, राजनेताओं से, लीडरों से। हाँ चलो एक बात बता दी, चलो डर लगता है, लगना भी चाहिए। फिर डू पी लिया ना, वो डू पीने के बाद डर नहीं लगता। एक बात बताओ, आप अजर अमर हो, आप अजर अमर हो। वो जो जल के बच्चा मर गया 14 साल का, उसको क्या पता था वो मरेगा? अरे मरना तो है ही, सताई कौन है यहाँ? कम से कम गलत के खिलाफ आवाज़ उठा के तो मरे। और जो हमें मारेगा वो 3 बार सोचेगा कि भाई इस बंदे में कमी क्या है, ये हमारे खिलाफ तो नहीं है, तो मारेगा कौन? नू मराएंगे तो मराएंगे भाई, है सताई कोई नहीं है। कोई रेल के नीचे आगे कट के मरा है, कोई गाय की टक्कर से मरा है, कोई बस के नीचे आगे मरा है। लेकिन हम मरेंगे तो तारबर के नू तो कहोगे भी आवाज़ खाया करता है, और इसको मार दिया, इसकी आवाज़ बंद कर दी। फर्क हो गया ना बातों में। एक तो नो गाय ने मार दी, वो जिंदगी जी है। भगवान ने सबसे अच्छा इंसान बनाया, इंसान को दिया है दिमाग। जब आपको भगवान ने दिमाग दिया नहीं तो गधे घोड़े बन जाओ, क्या दिक्कत? अपनी ज़िंदगी जियो। बुद्धि भगवान को इसलिए दी है कि अच्छे बुरे का भला कर सके, और दूसरे का नुकसान ना करे, और भला कर सके। अब फिर हम भ्रष्टाचार के खिलाफ भी आवाज़ उठा रहे हैं। सरकारी जो अधिकारी माल बटोर रहे हैं, आपको रियलिटी बताता हूँ मैं, इस हार में जितना पैसा है ना, उसका आधा पैसा तो मिलेगा नगर निगम कमिश्नर के पास, मेयर के पास, और अपने विधायक के, निकाय मंत्री के पास। आधा पैसा जनता के पास मिलेगा। व्यापारी तो अपना धन लगा के कोई कारोबार करता है, गलत काम भी उसमें कर भी लेता है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो है। लेकिन इनकी तनख्वाह दी जब लाख रुपए, मेयर और या क्या नाम विधायक सेवा के लिए आए कि हम सेवा करेंगे, लेकिन ये अपना विकास करने लग रहे हैं। तो जनता को बोलना चाहिए। हमारा तो एकमात्र उद्देश्य है कि जनता जब बोलने लग जाएगी ना, आप ये न देखो ये मेरी जाति का, धर्म का, आप ये देखो कि ये मेरे हक में बोल रहा है या नहीं बोल रहा है। अगर मैं कहीं भी गलत बोल रहा हूँ, मैं तो आपको माध्यम से कई बार चैलेंज कर चुका, अगर मैं कहीं भी गलत हूँ तो कोई भी समाज सेवी, कोई सामाजिक कार्यकर्ता, किसी भी विपक्षी दल का नेता, सत्ता दल का नेता, अधिकारी मेरे से बहस कर सकता है, आपके माध्यम से डिबेट कर सकता है कि भाई अनिल महिला गलत है, बात खत्म। खुला चैलेंज दे रहे हो आप? चैलेंज तो मैं देता रहता हूँ, कोई लेवे तो को नहीं। मैं तो आप लोगों को, विपक्षी नेता वो भी आगे लड़ सकता है। विपक्ष तो खत्म ही हो चुका है, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। जैसे गधे से सिर संग गायब होते हैं ना, ऐसे या तो वे सारे चोर हैं, डरते होंगे कि भाई हमने घोटाले कर रखे हैं, अगर हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो हमें, हाँ मैं पाक साहब ईमानदारी खाते हैं, मेहनत ही खाते हैं, तो डर किस बात का। और मैं तो कहता हूँ हर नागरिक को बोलना चाहिए। देखो नागरिक ना बोलते सारे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं, बोले यार वो साडा भरा है, वो यार मेरा बढ़िया भाई है, वो मेरा जाट भाई है, वो मेरा एससी भाई है। मैं उसमें नहीं पड़ता, मैं जाटों के खिलाफ खूब बोलता हूँ। जो गलत है वो गलत है भाई। जाट मारा कौन सा भला कर है? उड्डा ने कौन से हमको नौकरी दे दी, चौटाला ने कौन से नौकरी दे दी? अगर आम जनता का सबका भला होगा तो सबका भला होगा, उसमें कास्ट क्या करेगी? एक अंतिम सवाल था, इस डबल फाटक को किस प्रकार से देखते हैं? खुलना चाहिए, बंद होना चाहिए, थोड़ा रास्ता निकाल के? ठीक है, ऐसा है सर, मैं बताऊं, जनता बिल्कुल भी नहीं है। ये पहले 2017 में मैंने खुलवा दिया था, आपकी नॉलेज के लिए। हाँ पूरा खुलवा दिया था, कई दिन खुला रहा था। ठीक है। ये जो मशीन लग रही है ना, वो देख रहे हो आप, वो मेरी लगवाई हुई है। अच्छा जी। वो क्या हुआ फिर, ये हैंडल है ना, इसमें जो है ये हल्का पाइप है,
दोनों साइड में। तो लोग नीचे से दबते तो वो मुड़ जाता, मुड़ते वो मशीन काम नहीं करती। अब मशीन चलाओगे ना तो ये उठेगा, वो नहीं उठेगा। अच्छा, ये अधिकारी भी अब यहाँ 3 या 4 कर्मचारियों की ड्यूटी है, इनको भी कहीं ना कहीं फटलो मारते होगे। तो जनता को बोला मेरे को सुविधा मिली हुई है, मैंने क्या करना है। लेकिन ये बड़ी गाड़ियों को तो सुविधा है ना, लोगों को एक बात बताऊँ, लगभग हॉस्पिटल उस साइड है, तो इस साइड से कोई गाड़ी जाने पड़े तो वहाँ से जाएगा। डाबड़ा चौक पे जाम लगेगा, बैंक कैंप चौक पे जाम लगेगा। लेकिन जनता इस चीज़ को समझ तो नहीं रही। मैंने लगातार खुलवा था और उसके बाद फिर मतलब जनता को तकलीफ नहीं है तो मेरे को क्या तकलीफ है भाई। और अब भी मैंने DRM साहब को लेटर लिखा है कि उससे पहले जब आप लोग इस पे वो बना रहे थे ना, मैं बना नहीं रहा था, मैं जो चौधरी साहब है परेशान, जनता खुश है ना, बोलने में नहीं है ना। जब ये चौधरी है इनका कोई, उससे मैं बात कर रहा था, मेरा तो फ़ोन उठाया नहीं, तो यहाँ कोई मैडम ड्यूटी पे थी, उसके फ़ोन से मैंने बात करी थी, सर खोल दो, क्यों तंग करो, ये हालात है। साउंड हेलो। सो फिलहाल पूरा मामला सुन चुके हैं। समाज सेवी अनिल महिला हमारे साथ मौजूद थे, जो पूरा बातें इन्होंने कही। आप इन बातों पर किस प्रकार से गौर करते, रोशनी डालते हुए आपका क्या मानना है? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और अपनी राय रखना ना भूलें। हिसार के डबल फाटक पर